हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज मैं 6th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल पेपर में इसके पेपर में मैं देखने वाला हूँ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ओके, यहाँ जब मैंने इसके टॉपिक को देखा तो मुझे लगा ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा हट के कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस है या कुछ रॉकेट साइंस कुछ अलग है जो अपने से अलग है। ओके, सो बिल्कुल ये इलेक्ट्रिकल के कंटेंट है और इसको अपन बढ़िया से डिलीवर कर सकते हैं। सो इसका सिलेबस बहुत छोटा है। सो बहुत सारे कॉलेज में इस सब्जेक्ट को इसलिए भी प्रीफर किए जाते हैं क्योंकि 4 यूनिट, बहुत छोटा सा यूनिट दिया हुआ इसमें, और प्रीफर किए जाते हैं ताकि इसको आसानी से बच्चे कवर अप कर ले। जबकि ट्रैक्शन की अगर बात करें या फिर आप दूसरी तरफ माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो हालांकि माइक्रो प्रोसेसर में भी 5-7 यूनिट है टोटल, बट जो इलेक्ट्रॉनिक जिसका स्ट्रांग है तो वो माइक्रो प्रोसेसर को प्रीफर कर सकता है। अदरवाइज ये वाला टॉपिक सर बहुत छोटा में निपट जाएगा आपका, तो बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है 3 में। ओके, सो हम देखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मेंटेनेंस एंड रिपेयर की बात करता हो तो इसकी पूरी यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और साथ के साथ चर्चा करेंगे एक्चुअली है क्या। एक्चुअली सर ये देखिए, मेंटेनेंस और रिपेयर किसकी नीड नहीं होती। अगर इस बोर्ड जिसपे मैं आपको डिटेल बोर्ड पे करा रहा हूँ इसको भी मेंटेनेंस चाहिए, इसको भी रिपेयर चाहिए। ओके, अगर कुछ डिफेक्ट होता है, ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, इसको भी रिपेयर करना पड़ता है अगर कोई फॉल्ट हो गया तो। सो मेंटेनेंस रिपेयर तो ऑब्वियसली जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, उसको तो एकदम जरूरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस तो नीड है, अगर वो डिफेक्ट नहीं हुआ है तो मेंटेनेंस तो आपको करना ही पड़ेगा। और जब बात रही रिपेयर की, तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स आते हैं तो आपको उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो दोनों वर्ड को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें क्या क्या यूनिट है। ये बहुत छोटा यूनिट है सर, इसकी प्रेफरेंस ज्यादा देना चाहिए अगर आप लोगों को मिले। मैं देखा इसका टॉपिक्स तो ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, सो इसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये पूरे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है आपका, है ना। नाउ जैसे कि इस सेमेस्टर में आपका एक मैनेजमेंट टॉपिक है, वो बिल्कुल नहीं अजूबा है, कहने का मतलब उसको डिफिकल्टी आएगी आपको थोड़ा सा करने में, लेकिन हाँ वही मैनेजमेंट एमबीए वाले फैकल्टी हो तो उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। और जिसको हमने अरेंज किया है वो एमबीए के ही बंदे हैं और वो आपको मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से डील करेंगे। आइए सर, मैं बात करता हूं, ये इलेक्टिव ऑप्शन है 2, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इसकी चर्चा करता हूं कि ये क्या है। ऑब्वियसली ये भी आपके मेन सब्जेक्ट में ही काउंट होते हैं इन यूनिवर्सिटी। 100 मार्क का है टोटल, जिसमें 17 मार्क्स में एंड सेमेस्टर एग्जाम में 70 मार्क्स का पूछे आएगा, और टीचर जो है असाइनमेंट देंगे 10 नंबर का मिलेगा। क्लास टेस्ट जो होगा उसमें 20 नंबर का, तो मतलब कॉलेज से यही भी यहाँ भी 30 नंबर मिल रहा है आपको, और जो एग्जाम है आपका वहां पे 70 मिल रहा है। ये 70 आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में बट रहा है और बाकी 50 नंबर जो है थ्योरी में बट रहा है। थ्योरी में भी ग्रुप ए के, आई होप इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो। मैं पूरा एक बार नहीं तो पैटर्न में बताऊंगा, उसमें अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कैसे आप बेहतर स्कोर कर सको सेमेस्टर में, तो उसके लिए हम एक आप लोग के लिए क्लास जरूर लाएंगे। ओके, ना पहले मैं बात कर लूं अबाउट इट। ये देखिए कैसे टेस्टिंग की जाती है। कहीं किसी का जो है करंट रेटिंग तो नहीं बढ़ेगा, कहीं इंसुलेशन तो नहीं बढ़ रहे, तो एक तरीके की एग्जांपल है ना। मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या यूनिट्स है देखने को मिलेगा सर। ओके सर, इसमें क्या क्या यूनिट देखने को मिलेगा, तो अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत बच्चे बोल रहे थे सर ये इलेक्ट्रिकल का ले ही लो, तो मुझे लगा कि चलिए देख लेते हैं। तो जब देखा तो इसमें 4 ही यूनिट है। सबसे मजेदार बात है, बहुत छोटा ये साइकोलॉजी है ना, वो आपको कोई चीज पे हावी होने देता है। मतलब साइकोलॉजी ही है ऐसा चीज जो किसी चीज के पे आप हावी हो जाते हो या कोई चीज आप पे हावी हो जाता है। ये सब साइकोलॉजिकल गेम है। यहाँ 4 यूनिट देखते ही और ये टॉपिक देखते ही आपको लगा अरे ये तो बहुत आसानी में किया जा सकता है। सो साइकोलॉजी अगर आसान बनाता है किसी चीज को तो वो चीज वाकई में आसान होता है। अगर साइकोलॉजी भारी बनाता है, यार सर दर्द है, बहुत यूनिट है, कैसे खत्म होगा, इतना बड़ा चैप्टर है, अगर ये साइकोलॉजी अपने माइंड में बैठता है तो फिर वो चीज अपने आपको ऐसे ही टफ पड़ जाता है। सो चलिए सर, इसको पहले मैं बताता हूं यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है। यूनिट 1 में कह रहा है कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, है ना। इंट्रोडक्शन दीजिए कि प्रिंसिपल जो है आपका डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट के कौन कौन से डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज किए जाते हैं इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कौन कौन से जो है मटेरियल का यूज किया जाता है, इससे करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज दैट मैं कहता हूं कि सर आपने देखा होगा डीसी मोटर। ओके सर, डीसी मोटर की अगर बात करें तो 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच एक माइका इंसुलेशन यूज किया जाता है। क्या? माइका इंसुलेशन। और माइका इंसुलेशन
इंस्टॉलेशन आपको कई बार डैमेज हो जाते हैं हाई वोल्टेज के कारण, या स्पार्किंग बहुत ज्यादा होता है तो डैमेज हो जाता है। तो डैमेज की कंडीशन क्या, ऐसा थोड़ी मोटर को बदल देंगे, नहीं, माइका को रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे सर, माइका को रिप्लेस करेंगे। उसकी पहले लगातार मेंटेनेंस होती है, वो ज्यादा घिस तो नहीं गया, उसकी जो क्षमता है उससे ऊपर तो नहीं चला गया, सो वो सब चीजें होती है उसकी मेंटेनेंस। और जब वो पूरा डैमेज लगे कि ये डैमेज हो गया, ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो उसको रिप्लेस करते। सो इस तरीके से चीजों को अपन डील करते। सो वही चीजें बोल रही है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और टूल्स के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी फॉर रिपेयर वर्क्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसको नेसेसरी आपको रिपेयर करना होगा, ज्वाइनिंग मेथड्स, सोल्डरिंग, टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, नौ बोला इंटरप्रिटेशंस, लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स, आपको फॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स, एस्टिमेट करने होंगे आपके मटेरियल्स के कि किस तरीके का मटेरियल आपको यूज करना होगा। नाउ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड एंड देयर कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स। कई बार ये भी ध्यान रखना होता है कि सर किसकी रिपेयर जिस इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हो वो जो है उसका रिपेयर करना आसान है या फिर उसको रिप्लेस करना आसान है। सो बहुत सारा कॉस्टिंग पे निर्भर करता है। कई बार आप देखते हो कि कोई मोबाइल अगर डैमेज होता है, सपोज दैट, तो अगर कहेगा कि मोबाइल में मदरबोर्ड खराब हो गया, सपोज दैट 2 मिनट के लिए मोबाइल का मदरबोर्ड खराब हो गया, तो ऐसे कंडीशन में बंदा क्या चाहता है, क्योंकि मोबाइल का मदरबोर्ड लगभग 40% प्राइस रखता है अपने आप में उस मोबाइल की कीमत का, और आपका अगर 1 साल 2 साल पुराना हो गया तो आप सोचोगे 40%, ये अगर इतना मान लो 10,000 का है तो 4-5 हजार का आपका मदरबोर्ड का लग जाता है, 4,500 के आसपास। तो आप ऐसे 1 साल 2 साल अगर आपने चला लिया तो ऐसे कंडीशन आपको लगा कि नहीं अब इसमें 5,000 लगाना सही नहीं है, ऐसे ही मोबाइल का कीमत 7,000-8,000 हो गया, तो अब जो है इसमें लगाना नहीं है। तो कई बार आपको ये भी तय करना होता प्राइस के अकॉर्डिंग, क्या इसको रिपेयर करवाऊं या ना करवाऊं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। दूसरी यूनिट की बात करें सर, दूसरी यूनिट की बात करें तो यहां पे कह रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं सर, हमारे घर के पंखे होते हैं, हमारे घर के मोटर्स होते हैं, हमारे घर के ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में टीवी में यूज किया तो उनके होते हैं। सो छोटे छोटे जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज किया, आप गीजर यूज करते हो, आप सर मिक्सी यूज करते हो, आप सर वॉशिंग मशीन यूज करते हो, आप आरओ यूज करते हो। सो जितने डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के यूज होते हैं वही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। उसके क्या प्रिंसिपल है, टाइप है, कंस्ट्रक्शन है एंड ऑपरेशन है, टेस्टिंग है, उसकी फॉल्ट कैसे होगा फाइंड, उसको फाइंड करना है। उसके बाद है डिसमेंटलिंग है, उसके बाद असेंबली एंड टेस्टिंग आफ्टर रिपेयर ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिकल आयरन टाइप्स, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन में ऑल टाइप्स, इलेक्ट्रिक आयरन के ऑल टाइप, जैसे इलेक्ट्रिकल ओवन हो गए जो हीट कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल आयरन टाइप का जैसे हीट कर रहा हो जो इलेक्ट्रिकल ओवन हो गया जो हीट करता हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फैंस है सर, आज के डेट में इलेक्ट्रिक फैन ऐसे ऐसे आ गए जो आपको क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है। मैं 1 सेकेंड मैं आपको एक दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि किस किस टाइप के मार्केट में आ चुके हैं चीजें, ये देखिएगा सर, मैं आपको दिखाता हूं, एक बेसिक फंडामेंटल में चीजों को बताता हूं, ध्यान समझिएगा सर। आज ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है ये कैसा अब हीटर हो गया, यहां पे एक वर्ड सुनिए, इलेक्ट्रिक फैंस। ओके, इलेक्ट्रिक फैंस तो चलिए चलेगा, रेगुलेटर एंड वाटर हीटर। आज के डेट में सर ये देखिए कैसे कैसे टेक्निक्स आ चुके हैं कि आपके इसके अंदर ही क्या है, आप देखोगे इसके अंदर है क्या, हमारा हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, तो ये हीट होता, अब हीट होता तो किसी खास लोकेशन पे ही काम करता है। अगर ये हीट होता तो किसी खास लोकेशन पे ही काम करता है सर, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, अंदर पंखे लगा दिए गए। ये देखिए अब इक्विपमेंट्स इसके अंदर बढ़े जा रहे हैं। सो इसमें फैन अगर लगा दिए तो क्या होता है, यही हीट को ये हवा देता है तो हीट से होकर गुजरता है, यानी इस स्प्रिंग से होकर जो हीट हो रहा है आपका रड हीटर से होकर गुजरता है और उससे गुजरता है अगर तो वो गर्म हवा देता है। सो एक से एक इक्विपमेंट्स आ गए। अब जितने इक्विपमेंट्स आपके घरों में बढ़ेंगे, जितने इक्विपमेंट्स आप यूज करोगे सर, उतने आपको मेंटेनेंस की जरूरत बढ़ेगी। आज इसका मेंटेनेंस है, कल उसका मेंटेनेंस है, परसों उसका मेंटेनेंस है, डेली आपके घर में मिस्त्री लगा रहता है। सो ऑब्वियसली डेली लाइफ है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग सुविधा को ज्यादा उपयोग में लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपको मेंटेनेंस लगातार कराना पड़ेगा। पहले कोई कुछ नहीं था, कोई मेंटेनेंस नहीं है कि नहीं, और आज के डेट में मेंटेनेंस की झड़ी लगी रहती है। ओके, बार बार कॉल आ रहा है, वेट अ सेकेंड। ओके, सो इलेक्ट्रिकल फैंस, रेगुलेटर, वाटर हीटर, ऑब्वियसली गीजर आप कह सकते हो, वाटर हीटर भी वायर आते हैं। ओके, गीजर, मिक्सर्स, फूड प्रोसेसन एंड
आप कहते हो टोस्टर्स। ओके, सो इस सारे चीज में जस्ट आज देख दो टोस्ट कितना जल्दी बन जाता है, ऐसे रहता है, ऐसे दबाते हैं, हीट इतना होता है, फटाक से टोस्ट बना देता है। सो काफी चीजें, सारे इलेक्ट्रिक चीजें, इसके एप्लीकेशंस, रिपेयर, सब चीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं सर, तो सर्किट यूज्ड फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइक रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ट्रेमर्स। क्या कह रहा है, सर्किट जो यूज होता है फॉर कंट्रोल और रेगुलेशन। सर बहुत चीजों को कंट्रोल करना, इसी के अंदर कंट्रोलर है, टिपेंगे एक बार स्पीड बढ़ेगा थोड़ा, फिर दूसरी बार ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, तो कंट्रोल तो है। और कंट्रोल के लिए क्या, अब रेजिस्टेंस वाला इक्विपमेंट्स यूज नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। सो सर्किट यूज फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लाइक रेक्टिफायर्स, टाइमर्स, oscillators, identification of components and component testing with multimeter and बोल रहा है replacement of components. Okay, microwave and used microwave for heating laser and laser equipment. सो ये सारे जितने टेस्टिंग है ना सर, जितने जो है, जितने आपके इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं, उसी के क्या बारे में सारा क्या कह रहा है कि उनको कैसे डील किया जाए, उनको कैसे डील किया जाए, उनको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे मेंटेनेंस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एडवांस इक्विपमेंट प्रिंसिपल यूनिट 4, देखिए कितना जल्दी खत्म हो गया सर, ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं है। टॉपिक बाय टॉपिक बहुत अच्छे से अगर करा जाए तो अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है एडवांस प्रिंसिपल टाइप कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन टेस्टिंग। ओके, फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट कैसे फाइंड किया जाता है, इसके एडवांस इक्विपमेंट्स आपके पास मिलेंगे, उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं ना, उसके टाइप्स, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन और उसकी टेस्टिंग किस तरह से की जाती है ना। यहाँ पे बोला फाइंड फॉल्ट को कैसे फाइंड किया जाए ना, जो भी एडवांस इक्विपमेंट्स आने लगे हैं। उसके बाद बोला है डिसमेंटलिंग, उसके बाद असेंबली एंड उसकी जो होती है आपको टेस्टिंग आफ्टर रिपेयर ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। जैसे कि आज के डेट में क्या होता है, यूपीएस है, जैसे अभी कंप्यूटर लगा हुआ है, इसमें यूपीएस यूज किए जाते हैं, मतलब एक तरीके से स्टोरेज है, बैटरी है, बैकअप देता है अगर लाइट कट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको कैसे मेंटेनेंस करोगे, कैसे इसकी रिपेयर करोगे, रिपेयर के बाद उसकी टेस्टिंग कैसे होगी कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बस मेंटेनेंस कर दिया या रिपेयर कोई इक्विपमेंट, मान लो एक यूपीएस में हालांकि कुछ नहीं होता, एक किट होता है, एक बैटरी होते हैं, एक ट्रांसफार्मर होता है। ओके, अगर रिपेयर करते हो तो क्या आप डायरेक्ट लगा दोगे सिस्टम के अंदर या फिर पहले टेस्ट करोगे कि आपने जो कनेक्शंस किए हैं वो सही है। सो ये सारी चीजों का ख्याल रखना होता है आपको। असेंबली एंड टेस्टिंग आफ्टर रिपेयर्स। ओके, द फॉलोइंग कूलर्स, वॉशिंग मशीन, देखो सारे वही इक्विपमेंट है जो डेली आपके डेली लाइफ में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी है उन्हीं के मेंटेनेंस और उसके आपके रिपेयर्स के बारे में बात किया गया। सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल डिफरेंट इक्विपमेंट्स जैसे वीसीडी, डीवीडी एंड एसीडी प्लेयर्स। सर ये सब प्लेयर्स होते थे पहले, बहुत जमाना पहले आता था सर। आपका क्या आता था बहुत जमाना पहले, आपका वीसीडी आता था, है ना, फिर सीडी आने लगा, है ना। तो ये सब इक्विपमेंट है, हालांकि अब तो ये पुराना टाइम हो गया, ये चूंकि पैटर्न चल रहा है तो अब उनकी भी चर्चा होगी। अब तो वीसीडी वाला जमाना गया, इतने बड़े बड़े कैसेट्स आते थे, है ना। नाउ आगे मैं बात करूं तो इसके बुक्स की, तो सर रेफरेंस बुक जो है आपके फाउंडेशन पब्लिकेशन का एक दिया गया है, यहाँ पे जो आपके संस्था है वहीं से दिया गया है, राजीव कुमार के नाम से आता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यही दिया है। हालांकि मैंने एक बुक्स अमेजन पे भी देखा था, एक अमेजन पे हमने बुक्स देखा था, ओके, पर उस बुक का जब मैंने रिव्यू देखा तो काफी बैड रिव्यू था, इंप्रेसिव रिव्यू नहीं था, इसीलिए उस बुक को मैंने नहीं लिया। नहीं तो आप जाओगे तो आपको अमेजन पे एक बुक मिलेगा, वो उसमें रिव्यू में आपको कोई लिखा है बहुत बैड पेज है, कोई लिखा है कि इसके कंटेंट जो है बहुत मिसप्रिंट है, वर्ड के बहुत मिसप्रिंटिंग है। तो ऐसे में अपन ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्या वो बोलना चाहता है, प्रॉपर लैंग्वेज सही से नहीं दिया हुआ है। सो हमने उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि जब रेफरेंस बुक ही अपने को दे रहा है एक हमारी संस्था यानी इंस्टीट्यूशंस, तो हमने उसी को फॉलो किया कि आप इस बुक को लेंगे अगर आपको, हालांकि मैं ही पूरा चीज बेहतर तरीके से कवर करा दूंगा, आपको कुछ चीजों की जरूरत नहीं होगी, और राजीव कुमार के नाम से होगा और ये बुक्स के नाम होंगे, आप लोग इसको ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से बड़ी आसानी से कर लेंगे, हम आपके साथ हैं सर। इस चैप्टर में कोई दम नहीं है, अच्छे से किया जा सकता है। ये तो इलेक्ट्रिकल का समझो एकदम चीजें हैं, हर चीज इलेक्ट्रिकल का है, उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, उनकी चर्चाओं को फोकस किया जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी सही रहा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।